क्लास 10 साइंस के वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं प्रतिरोध के बारे में। बेसिकली प्रतिरोध होता क्या है, ये किन बातों पर निर्भर करता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले समझते हैं प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध की डेफिनेशन क्या होती है। देखिए, बेसिकली ओम का नियम, यदि आपको प्रतिरोध को समझना है तो आपको ओम का नियम पता होना चाहिए। यदि आपको ओम का नियम नहीं पता तो पर आई टैब में लिंक आ रहा है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। ओके, तो ओम का नियम क्या होता है? ओम का नियम होता है V इज इक्वल टू I इंटू कैपिटल R। ये होता है आपके ओम का नियम। यदि मैं इसे लिखना चाहूँ तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, V समानुपाती स्मॉल आई। जैसे आप समानुपातिकता का निशान हटाओगे तो इक्वल का साइन आ जाएगा और एक आपका नियतांक भी आ जाएगा, और वही नियतांक बेसिकली क्या होता है, आपका प्रतिरोध होता है। हाँ, तो ये जो दिखाई दे रहा है ना आपको कैपिटल R, यही बेसिकली क्या है, आपका प्रतिरोध है। और प्रतिरोध क्या होता है, बेसिकली एक नियतांक होता है। अब बात आती है कि यदि मुझे प्रतिरोध का फॉर्मूला निकालना हो। अब आप सोचेंगे प्रतिरोध की परिभाषा तो बता ही नहीं, तो देखिए पहले हम प्रतिरोध का फॉर्मूला निकाल लेते, फिर मैं प्रतिरोध की परिभाषा बताऊंगा। तो यदि मुझे यहां से प्रतिरोध का फॉर्मूला निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा, इस आई को इस साइड भेजना पड़ेगा। तो बेसिकली मैं भेज देता हूं V इज इक्वल टू, आई को मुझे इस साइड में भेजना है लेकिन R तो इधर ही रहेगा, तो R को भी इधर लिख दिया, V को भी इधर लिख दिया। अब मुझे I को इस साइड में भेजना है। अभी I और R किस में है, बेसिकली गुणा में है। तो जब आपका I बेसिकली इस साइड में आएगा तो गुणे से किस में आ जाएगा, बेसिकली भाग में आ जाएगा। तो यदि यहां से मैं आपसे पूछता हूं आपके प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या हो गया, V अपॉन I, मतलब यदि मैं अच्छे से बताऊं तो R का फॉर्मूला कितना हो गया, V स्टैंड्स टू विभवांतर डिवाइड बाय I स्टैंड्स टू विद्युत धारा या धारा। मतलब प्रतिरोध का फॉर्मूला निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, विभवांतर और धारा का भाग लगाना पड़ेगा। और R कैसा है, नियतांक है, अर्थात ये जो R का मान है वो सदैव नियत बना रहेगा। बात समझ में आई? बस स्पेशल कंडीशन में ही आपका R परिवर्तित होगा। अब देखिए, अब हम बात करते हैं डेफिनेशन की। देखिए, डेफिनेशन के लिए हम क्या कर लेते हैं, बेसिकली एक क्या बना लेते हैं, इस प्रकार से एक आपका चालक बना लेते हैं जिससे कि आपको डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ में आ सके। हाँ, ये क्या बना लिए हमने, एक चालक बना लिए। अब बेसिकली क्या होता है, इस चालक में किसका प्रवाह हो रहा है, मैं मान लेता हूं आपके विद्युत धारा I का प्रवाह हो रहा है। किसका प्रवाह हो रहा है, विद्युत धारा I का प्रवाह हो रहा है विद्युत धारा I का प्रवाह। तो क्या होता है, कई बार ये जो चालक है जिसमें से कि विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, इस चालक के भीतर ऐसे बहुत सारे पदार्थ उपस्थित होते हैं। इस चालक के भीतर ऐसे बहुत सारे पदार्थ, ऐसे बहुत सारे अणु उपस्थित रहते हैं जो कि इस धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं, रुकावट उत्पन्न करते हैं। चालक के भीतर ऐसे बहुत सारे बेसिकली पदार्थ होते हैं या अणु होते हैं या परमाणु होते हैं जो कि बेसिकली किसके मार्ग में रुकावट उत्पन्न करते हैं, वो ये जो प्रवाहित होने वाली धारा है उसके मार्ग में बेसिकली रुकावट उत्पन्न करते हैं। तो जो रुकावट उत्पन्न होती है उसे रुकावट को क्या कहते हैं, बेसिकली प्रतिरोध कहते हैं। हाँ, तो यदि प्रतिरोध की मैं डेफिनेशन बोलूं तो प्रतिरोध की एक शब्द में डेफिनेशन पूछेंगे तो रुकावट, धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न होती है, धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न होती है वो बेसिकली क्या होता है, प्रतिरोध होता है। हाँ, तो यदि आपको डेफिनेशन लिखनी हो तो ऐसा लिख सकते हो, जब किसी चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न होने वाली रुकावट को, जब किसी चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब किसी चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक में उपस्थित पदार्थ द्वारा इस विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न होने वाली रुकावट को, चालक में उपस्थित पदार्थ द्वारा या अणु द्वारा, परमाणु द्वारा धारा के मार्ग में उत्पन्न होने वाली रुकावट को क्या कहते हैं, बेसिकली प्रतिरोध कहते हैं। इसे कैपिटल R से प्रदर्शित किया जाता है। आपको ये वाला फॉर्मूला लिखना है, फिर यहाँ से आपको R का ये वाला फॉर्मूला बना लेना है। अब हम बात करते हैं प्रतिरोध के मात्रक के बारे में। तो देखिए, प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो बेसिकली क्या होता है, आपका ओम होता है। हमेशा याद रखना, जो आपका प्रतिरोध होता है उसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, बेसिकली आपका ओम होता है। जो प्रतिरोध होता है उसका मात्रक क्या होता है, बेसिकली ओम होता है। और ओम को किस प्रकार से बनाते हैं, इस प्रकार से, ये भी सीख लीजिए।
प्रतिरोध का जो मात्रक ओम होता है उसको इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। तो बात समझ में आई। प्रतिरोध की डेफिनेशन, विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न होने वाले रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। फॉर्मूला बनाने के लिए ओम के नियम का उपयोग करेंगे, फॉर्मूला निकल जाएगा, मात्रक लिख देंगे जो कि कितना होता है, बेसिकली ओम होता है। अब बेसिकली अब हम बात करने वाले हैं कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में। हाँ, तो अब हम डिस्कस करते हैं प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। हाँ, तो देखिए, यदि मुझे इस प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अध्ययन करना है तो सबसे पहले मुझे इसका फॉर्मूला देखना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, बेसिकली R बराबर विभवांतर बटे धारा। मतलब यदि मैं विभवांतर के मान में परिवर्तन करता हूं तो प्रतिरोध के मान में परिवर्तन होगा, और यदि मैं धारा में परिवर्तन करता हूं तो आपके प्रतिरोध में परिवर्तन होगा। ऐसा संभव है, क्योंकि देखो ना, देखो हमेशा याद रखना, आपको यदि निर्भरता देखनी है, किसी की भी निर्भरता देखनी है तो उसके फॉर्मूले को देखिए। मुझे प्रतिरोध की निर्भरता देखनी थी तो मैंने प्रतिरोध के फॉर्मूले को देखा। अब प्रतिरोध के फॉर्मूले में विभवांतर भी आ रहा है, धारा भी आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि मैंने विभवांतर को चेंज कर दिया तो शायद प्रतिरोध भी चेंज हो सकता है, यदि मैंने धारा को चेंज कर दिया तो प्रतिरोध भी चेंज हो सकता है। तो अब हमें इसी में डिस्कस करना है कि क्या वास्तव में मैं विभवांतर और धारा को परिवर्तित करके आपके इस प्रतिरोध को परिवर्तित कर सकता हूँ क्या। हाँ, हम क्या करते हैं, बेसिकली यहाँ पर दो केस लेते हैं। पहला केस ये लेते हैं कि मैं बेसिकली जो आपका विभवांतर है, जो बेसिकली ये वाला आपका विभवांतर है, इसे क्या कर देता हूँ, बेसिकली दुगुना कर देता हूँ। ये जो आपका विभवांतर है इसे मैं दुगुना कर देता हूँ। तो आपको बताना है इस R के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बेसिकली ये आपके लिए क्वेश्चन है कि यदि मैं विभवांतर के मान को क्या कर देता हूँ, दुगुना कर देता हूँ, तो बेसिकली इस प्रतिरोध के मान में क्या प्रभाव पड़ेगा, इस प्रतिरोध के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और सेकंड क्वेश्चन ये है कि यदि मैं इस धारा के मान को दोगुना कर देता हूँ, धारा को दुगुना कर देता हूँ, तो बेसिकली इस R पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपके सामने दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, यदि मैं इस विभवांतर को दोगुना कर देता हूं तो R के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और सेकंड क्वेश्चन, यदि मैं इस धारा को दोगुना कर देता हूं तो R के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सिंपल सी बात है, फॉर्मूला लिख लीजिए। फॉर्मूला क्या होता है, R बराबर विभवांतर को V से रिप्रेजेंट करते हैं और धारा को I से रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली। अब यहाँ पर हम देखते हैं, कुछ बच्चों का डाउट ये भी आ रहा होगा कि आपकी पुस्तक में बेसिकली I को कैपिटल आई से प्रेजेंट किया है, तो क्या स्मॉल आई कैपिटल आई समान है? बिल्कुल, आप चाहे कैपिटल आई लिखो चाहे स्मॉल आई लिखो, बात वही है। हाँ, तो मैंने अभी तक स्मॉल आई लिखा तो स्मॉल आई लिखता हूँ। तो R बराबर V अपॉन स्मॉल आई। अब विभवांतर दुगुना कर दिए, मतलब ये जो विभवांतर था इसको मैंने क्या कर दिया, दुगुना कर दिया। क्या कर दिया, विभवांतर को मैंने दुगुना कर दिया। अब यदि मैंने विभवांतर को क्या कर दिया है, दुगुना कर दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है जो आपका प्रतिरोध है वो भी क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो भी बेसिकली दुगुना हो जाएगा। और यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो आपका ऐसा सोचना पूरी तरह से गलत है। क्या है, पूरी तरह से गलत है। अब कैसे गलत है वो भी मैं बताऊंगा, पहले सेकंड क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। धारा को दुगुना किया, R पर क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रभाव का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, R बराबर V अपॉन स्मॉल आई। यही होता है प्रतिरोध बराबर विभवांतर अपॉन धारा, होता है फॉर्मूला। अब धारा को दुगुना करना है, मतलब ये जो धारा थी उसे बेसिकली दुगुना करना है। दुगुना करना का मतलब होता है दो गुना करना। तो देखिए मैंने धारा में 2 का गुना कर दिया। विभवांतर को दुगुना करना है, मतलब मुझे विभवांतर को 2 गुना करना है, तो देखिए मैंने विभवांतर में 2 का गुना कर दिया। तो धारा को दुगुना करना, तो बताओ जैसे ही मैंने क्या किया, इस धारा को दुगुना किया, हाँ, तो देखना स्थिति कैसी बन गई। ये जो है आपका V अपॉन 2I, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 इंटू V अपॉन I लिख सकता हूँ बेसिकली। हाँ, जो आपका R है वो था V अपॉन 2I, तो कैसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 इंटू V अपॉन I। V का इंटू 1 से कीजिए V ही आएगा, 2 का इंटू I से कीजिए 2I ही आएगा, मतलब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ। तो देखिए जैसे आपने धारा को बेसिकली दुगुना कर दिया, धारा को बेसिकली आपने क्या कर दिया, दुगुना कर दिया, तो आपका जो प्रतिरोध था वो बेसिकली क्या हो गया, आधा हो गया। क्या हो गया, बेसिकली आपका आधा हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हो। अब आपको यही सोचना है कि क्या सच में धारा को दुगुना करने पर आपका R आधा हो जाएगा
क्या सच में विभवांतर को दुगुना करने पर R बेसिकली दुगुना हो जाएगा? तो दोनों का आंसर रॉन्ग है। प्रतिरोध आपका आधा नहीं होगा और यहाँ पर प्रतिरोध आपका दुगुना भी नहीं होगा। अब बात आती है इसका रीजन क्या है, ये भी बता दीजिए हमें। देखिए, आपने ओम के नियम में एक बात पढ़ी है कि जो V होता है वो सदैव किसके समानुपाती होता है? I के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है? I के समानुपाती होता है। मतलब यदि आप बेसिकली विभवांतर को दुगुना करेंगे तो धारा भी दोगुना हो जाएगी। यदि आप बेसिकली धारा को 3 गुना करेंगे तो आपका विभवांतर भी क्या हो जाएगा? बेसिकली 3 गुना हो जाएगा। यदि आप धारा को 5 गुना करते हैं तो बेसिकली आपका विभवांतर भी कितना हो जाएगा? 5 गुना हो जाएगा। हाँ, तो देखिए, जब आपने ये सेकंड क्वेश्चन में चलते, इस धारा को बेसिकली क्या किया? 2 गुना किया। जैसे आपने इस धारा को क्या किया? 2 गुना किया, मतलब इसमें 2 का गुना किया, तो बताइए विभवांतर भी क्या हो जाएगा? 2 गुना ही हो जाएगा, है ना। मतलब ये वाला विभवांतर भी क्या हो जाएगा? बेसिकली 2 गुना हो जाएगा। हाँ, मतलब कि आपकी स्थिति ऐसी बनेगी, धारा को जैसे आपने 2 गुना किया तो विभवांतर भी 2 गुना हो जाएगा, मतलब विभवांतर में भी 2 का गुना हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और वापिस से आपको क्या मिलेगा? केवल V/I ही मिलेगा। पहले का भी प्रतिरोध क्या था? R बराबर V/I। जैसे ही आपने I को दुगुना किए तो विभवांतर भी दुगुना हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया और फाइनली आपको R बराबर V/I ही मिला। मतलब धारा को दुगुना करने पर भी आपके प्रतिरोध का मान परिवर्तित नहीं हो रहा है। अब इसी प्रकार से जब मैं विभवांतर को दोगुना करूंगा, किसे मैं दोगुना करूंगा? बेसिकली विभवांतर को दोगुना करूंगा तो बताओ धारा भी क्या हो जाएगी? दुगुना हो जाएगी, है ना। जैसे मैं विभवांतर को 2 गुना करूंगा, मतलब 2 का गुना करूंगा, तो धारा भी क्या हो जाएगी? दुगुनी हो जाएगी। मतलब धारा में भी किसका गुना हो जाएगा? 2 का गुना हो जाएगा। 2 से 2 क्या हो जाएगा? बेसिकली कैंसल और फाइनली फॉर्मूला वही बन जाएगा R बराबर V/I। पहले भी फॉर्मूला क्या था? R बराबर V/I। जैसे आपने विभवांतर को दोगुना किए तो धारा का मान भी क्या हो गया? दुगुना हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, फाइनली वही आ गया। मतलब यदि आप विभवांतर को दुगुना करते भी है, यदि आप धारा को दुगुना करते भी है तो उसी अनुपात में धारा और विभवांतर का मान बेसिकली परिवर्तित हो जाता है, जिसके कारण प्रतिरोध का मान अपरिवर्तित ही रहता है। मतलब जो आपका चालक होता है, उस चालक का जो प्रतिरोध होता है वो बेसिकली क्या होता है? नियत होता है। यहां से बात समझ में आई। और जब हम ओम का नियम पढ़ रहे थे तो फॉर्मूला क्या था? V समानुपाती I। जैसे हमने समानुपातिकता का चिन्ह हटाए थे तो एक कांस्टेंट आया था R। कांस्टेंट का मतलब नियतांक, R क्या था? नियतांक, मतलब R सदैव नियत रहने वाला है। और अब वही तो देख रहे हैं, यहाँ पर भी R नियत है। हमने विभवांतर को दुगुना की, धारा भी दुगुना हो गई, बेसिकली 2 से 2 कैंसल, बेसिकली R बदला ही नहीं। यहाँ पर भी हमने धारा को दुगुना कर दिए तो बेसिकली धारा को दुगुना करने पर विभवांतर भी दुगुना हो गया, 2 से 2 कैंसल, यहाँ पर भी R नहीं बदला। मतलब R आपका नियत रह रहा है। आप चाहे विद्युत धारा को कितनी बढ़ा दो, क्योंकि ओम का नियम यही कहता है ना कि आप धारा को जितना बढ़ाओगे विभवांतर भी उतना बढ़ेगा, विभवांतर को जितना बढ़ाओगे धारा भी उतना ही बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि विभवांतर और धारा कभी भी बेसिकली प्रतिरोध के मान पर प्रभाव नहीं डालते हैं, कभी भी नहीं डालते। क्योंकि जैसे ही हम विभवांतर का मान बढ़ता है तो धारा का मान भी बढ़ जाता है, आपके धारा का मान बढ़ता है तो विभवांतर का मान भी बढ़ जाता है। तो इस परिस्थिति में कभी भी बेसिकली प्रतिरोध का फॉर्मूला जो कि विभवांतर बटे धारा, तो विभवांतर और धारा ये दोनों का ही इस प्रतिरोध के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप इसका मान कितना ही बढ़ा दीजिए, इसका मान कितना ही कम कर दीजिए, प्रतिरोध आपका नियत ही रहने वाला है। तो अब बात ये आती है, क्या प्रतिरोध को सच में कोई कारक प्रभावित नहीं करते? ऐसा नहीं है, प्रतिरोध को भी प्रभावित करते हैं। हाँ, तो बेसिकली हमारा टॉपिक यही था कि हम देखने वाले थे प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहले हमने देखा, क्यों ना मैं इसके फॉर्मूले से शुरुआत करूं। हमने देखा क्या विभवांतर प्रभावित करता है, तो आंसर आया नहीं, विभवांतर भी प्रभावित नहीं करता, R का मान देखो वही है। फिर हमने देखे धारा करती होगी, धारा को भी देखे तो बेसिकली धारा भी R को प्रभावित नहीं करती, हमने यहाँ पर देख लिए, पहले भी वही था बाद में भी वही है ना। इसका मतलब ये है कि प्रतिरोध को धारा विभवांतर तो प्रभावित नहीं करते। तो अब हम एक्चुअल में देखने वाले कि प्रतिरोध को वास्तव में प्रभावित कौन करता है।
तो वीडियो काफी लंबा हो चला है, तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम यही बात करेंगे कि प्रतिरोध को प्रभावित कौन करता है, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, और इसका जो आपको लिंक है वो बेसिकली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा।